नांदेड़ शहर के देगलू नाका में वाक़े कैलाशवासी वसंतराव काले सीनियर कॉलेज का सालाना जलसा तक़सीम असनाद उर्दू घर नांदेड़ में शानदार तरीक़े से मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत इमाम व ख़तीब मस्जिद वज़ीराबाद मुफ्ती अय्यूब क़ासमी ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मुंबई से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के यूथ विंग के कौमी सदर व तर्जुमान फहद अहमद और नांदेड़ के रुकने पार्लिमान रविंद्र चौहान, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के रुकन प्रोफेसर DB जामरूनकर, प्रोफेसर यशवंत कामले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर भगवान राव अलेगांवकर शरीक हुए। कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से बानो एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर मज़हरुद्दीन खलीलुद्दीन और सेक्रेटरी अर्जुमन बानो यास्मीन भी बतौर ख़ास मौजूद थी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। उसके बाद कॉलेज के तालिबात ने नातिया कलाम पेश किया। तमाम मेहमानान गिरामी का शाल पोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया गया और बतौर तोहफ़ा कुतुब पेश की गई। इफ्तिताई कलिमात में बानो एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरमा अर्जुमन बानो यास्मीन ने कॉलेज के क़याम से अब तक के तालीमी सफ़र पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि देगलू नाका जैसे कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाक़े में वसंतराव काले सीनियर कॉलेज के क़याम का मकसद तलबा खुसूसन तालिबात को आला तालीम के बेहतर मौक़े फ़राहम करना है। आज हमारे इदारे में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 1000 के करीब पहुँच चुकी है। MP रविंद्र चौहान ने अपने खिताब में कहा कि VK कॉलेज की मजमूई कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है, ताहम मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। उन्होंने प्रोफेसर मज़हरुद्दीन से अपने वालिद के देरीना ताल्लुक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे घर की तक़रीबात में मज़हर सर हमेशा शरीक रहे हैं। इसी ताल्लुक़ की वजह से मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत को अपनी खुशकिस्मती समझा। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि सिर्फ़ डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी में रोज़गार का ज़रिया बनाना असल कामयाबी है। मेहमान खुसूसी फ़हद अहमद ने अपने कलीदी ख़िताब में कहा कि यह खुशी की बात है कि इस जलसे में तालिबात की शिरकत नुमाया है। आम तौर पर यह तासुर दिया जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन पर्दे की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पाती, लेकिन आज का ये मंज़र इस तासुर को गलत साबित करता है। उन्होंने कहा कि तालीम सिर्फ़ रोज़गार का ज़रिया नहीं, बल्कि शऊर, बेदारी और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का हुनर भी देती है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कौल का हवाला देते हुए कहा कि तालीम शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की मानिंद दहाड़ेगा। इख्तितामी खिताब में मुफ्ती अय्यूब क़ासमी ने कहा कि लड़कियों को आला तालीम के मौक़े फ़राहम करने में VK कॉलेज की खिदमत लायक़ सताइश है। ताहम साथ ही दीनी तालीम को भी नज़रअंदाज न करने की नसीहत की। जलसे के दौरान ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करने वाले तलबा को डिग्रियाँ तकसीम की गई और उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की तर्ज की एजुकेशनल परेड का भी एहतमाम किया गया ताकि तलबा को यह एहसास दिलाया जा सके कि इनका कॉलेज भी यूनिवर्सिटी का एक अहम हिस्सा है। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ कॉलेज की तालिबात ने नहायत खुश असलूबी से अंजाम दिए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान गनी ज़ैनुद्दीन, शोबा इम्तिहान के इंचार्ज स्मिता कोंडेवार, डॉक्टर बुख्तरे अक्षय सर, समीना मैडम, शबनम मैडम और कॉमर्स शोबे के प्रोफेसर मोहम्मद दानिश और असातिज़ा की पूरी टीम ने अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अब आप जो है तालिब इल्म नहीं रहे, आप स्टूडेंट्स नहीं रहे, अब आपका शुमार स्टूडेंट से बढ़कर जो है तो हो गया है। इसलिए जब आदमी जो है तो बड़ा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको एक डिग्री देकर यह बतलाया जा रहा है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं, आप संजीदा हो चुके हैं। अब आपकी गलती नहीं, बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाएगा। आप जिस वक्त में पढ़ते थे, जिस वक्त में इल्म हासिल करते थे, अगर आप कोई गलती कर लें और आपकी गलती जो है आपके उस्ताद तक और आपके जो है तो टीचर तक पहुंच जाए, वो आपको डांटते थे, डपटते थे, बतलाते थे कि आप कौम का सरमाया है, आप कौम का मुस्तकबिल हैं, आपके जरिए से जो है लोगों को नई उम्मीदें हैं। मेरे बेटियों, अब जो है आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप समझदारी का मुजाहिरा कीजिए। अब आप किसी एक मंजिल पर नहीं, आपकी कई मंजिलें होगी। आपके लिए जो है चैन सुकून का माहौल आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अब तक आप गलतियां करती थी,
रोकने टोकने वाले थे, लेकिन अगर आप मैदान में उतर कर गलती कर लेंगे तो आपको जो है लोग और मुआशरा आपको नाम रखेगा, ये कहेगा कि आप काम सही नहीं कर रही हो, आपकी जो तालीम है उसके ऊपर आप अमल नहीं कर रही हो। इसलिए अब आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। डिग्री लेना एक मकसद नहीं है। हमें अगर जिंदगी में अगर बढ़ना है तो स्टूडेंट से बाहर निकलकर अपने पैर पर खड़े रहने के लिए एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आज मजरुद्दीन सर ने गए 12-15 साल से अपने महाविद्यालय में से अनेक स्टूडेंट आगे चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर देश में भी है, बहुत सारे अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मजरुद्दीन सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट संख्या अपनी है और अच्छा रिजल्ट आप अपनी ये एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। जो आपने बानो एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो आपका काम चल रहा है, निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो मैं हमारे सभी और की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका काम ऐसे ही चालू रहे, बल्कि इससे भी बड़ा आप बनाए और डिग्री कॉलेज के ऊपर न रुकते हुए टेक्निकल एजुकेशन में भी आप जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट बहुत सारे गवर्नमेंट ने निकाले हैं, 2 साल के, 3 साल के। अगर 2 साल का शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट आप निकालेंगे तो ITI के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस है, उसमें टीवी मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक है, AC का मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल का मैकेनिक है, ऐसे जो कि हमारे बच्चे 2-3 साल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके अपने पैर के ऊपर खड़े हो सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब जिस अपने राष्ट्रपति अपने देश के होके गए, उन्होंने यह कहा है कि बच्चों ने अपने लाइफ में कुछ एजुकेशन समाप्त होने के बाद पदवी जब लेते हैं तो उन्होंने ये 5 वर्ड बोले वाले हैं, वो मैं वर्ड आपको बोलता हूँ, बच्चों लोगों ने सबने ख्याल देके सुनना चाहिए। कलाम साहब बोलते कि नंबर 1, आई एम द बेस्ट। नंबर 2, I can do it. Number 3, God is always with me. Number 4, I am a winner. और number 5, today is my day. ये 5 वर्ड अब्दुल कलाम साहब बोलते थे। जब सफ़र शुरू हुआ तो धीरे धीरे मसाइल भी बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते दुश्वार थे, तादाद में लगातार इजाफा हुआ और कई मसाइल सामने आते गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया मैनेजमेंट ने हालात का मुकाबला किया। ये रास्ते कठिन है सही मगर मैं चलने का सलीका जानता हूँ। इंतज़ामिया के पास बुलंद अफकार के हामिल लोग, जिन्होंने बच्चों की आला तालीम के लिए देगलूर नाका जैसी बस्ती का इंतखाब किया ताकि हमलो नकल के लिए आसानी रहे, क्योंकि वालिदैन जो सरपरस्त जो होते दूर दराज इलाक़ों में आला तालीम के लिए भेजने के लिए गुरेज करते। 12वीं के बाद लड़कियां खुसूसी तौर पर अपने आला तालीम के ख्वाब को तर्क कर देती, लेकिन आज तालिबात अपने उस आला तालीम या हायर एजुकेशन के ख्वाब को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रही हैं, मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। नहीं, पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मज़हर सर को, उनकी अहलिया को, उनके बेटे को और तमाम जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं बसंतराव काले महाविद्यालय या कॉलेज के। सबसे अच्छी खुशी बात ये था देख के कि जो बच्चियों की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अगर एक मर्द पढ़ा होता है तो वो अकेला शिक्षा हासिल करता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है, एक बच्ची पढ़ती है, तो उसका पूरा परिवार और उसके पूरे ख़ानदान पे इम्पैक्ट पड़ता है।
और जिस मज़हब से, जिस धर्म से हम आते हैं, इस्लाम, उसमें पहला शब्द जो है इकरा का है। उसमें कहा गया है कि शिक्षा हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो जाइए, और वो सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि सऊदी अरब से चीन बहुत दूर था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज बच्चों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि मैं बच्चों को बोल सकूँ, ये जो शिक्षा है ये एक ऐसा, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे कि ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शायद ये अब अपनी ज़िंदगियों में जाएंगे, कुछ लोग आगे की पढ़ाई हासिल करेंगे। उनका यही मकसद होना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीके कॉलेज का हमेशा से ये मिशन रहा कि बच्चियों की तालीम के ऊपर फोकस करना। इस साल 11 सितंबर को कॉलेज हाजा के जानिब से डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे जनाब फ़हद अहमद साहब बॉम्बे से और जनाब मुफ्ती मोहम्मद अयूब क़ासमी साहब मुक़ाम हाजा ख़तीब व इमाम व ख़तीब मस्जिद वज़ीराबाद, इन तमाम मेहमानान का, डिग्नेटरीज़ का इस्तक़बाल किया गया। साथ ही साथ इस डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में हमारा अपना इंतज़ामिया और मैनेजमेंट का ये मोटिव रहा कि बच्चे जो एग्जिस्टिंग डिग्री याफ्ता गुजर चुके उनसे इंस्पायर हो, और उसी तरह मोटिवेशन के लिए भी उनको बाज़ाब्ता तरजीह दी गई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।